Hi friends, hope you all are well. और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट माई कैरियर, हाउ आई मेड माई कैरियर एंड हाउ आई स्टार्टेड माई कैरियर. आई स्टार्टेड माई कैरियर एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे. तो कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, तो मैंने कहा चलो शेयर करें आपसे. In 1983, I appeared for final C exam, and I wanted to go to Bombay actually after appearing for final. But my father was not in favor of. वो चाहते थे नहीं, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद ही मैं बॉम्बे जाऊँ. उससे पहले मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं बॉम्बे जाऊँ. अच्छा, बॉम्बे के बारे में एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको. मज़ेदार तो क्या है, मतलब आई थिंक इट हैपन्स और इट हैपन विद एवरीवन जो मेरी एज के लोग हैं. 70s 80s के अंदर बॉम्बे एक बहुत ही एक ड्रीम सिटी हुआ करती थी. हम लोग छोटे थे, पिक्चरें देखते थे, फिल्में देखते थे. बॉम्बे सिर्फ फिल्मों में देखते थे बस. आई थिंक इन 78 वंस आई वेंट फॉर फ्यू डेज टू बॉम्बे. उससे पहले मैं बॉम्बे कभी गया नहीं. तो बॉम्बे के बारे में एक अजीब सी एक दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठा था. बॉम्बे है बॉम्बे. अच्छा, पहले क्या होता था कि कोई आदमी बॉम्बे से आता था ना, तो वो अपने आप को बहुत एक अजीब सा स्मार्ट समझता था. हम भी समझते और यार ये बॉम्बे में रहता है. तो बचपन से एक दिमाग में फिल्में देख देख के कह दो, या एक दिमाग में था कि यार अपने को बॉम्बे चलना है. अच्छा भाई, तो फाइनल एग्ज़ाम हो गया और आई डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे. मई 1983 में मेरा सीए फाइनल का एग्ज़ाम था और सोचा भी चलो बॉम्बे चलते हैं. अब आप देखिए, बॉम्बे जाना कैसे मालूम है? बिल्कुल रामपुर का लक्षण स्टाइल में. यानी आपको बॉम्बे के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं मालूम है कि आपको जॉब कैसे करनी है, क्या करना है. लेकिन नहीं, चलो बॉम्बे जाना है, क्योंकि बॉम्बे तो अपना ड्रीम सिटी है. खैर साहब, बॉम्बे रवाना हो गए और बॉम्बे पहुंच गए. मालिक की मेहरबानी से हमारे एक रिलेटिव ने मेरे को रहने के लिए अपना रूम दे दिया, जो बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में. कि बॉम्बे में आपको मालूम है, रहने का अगर आपको इंतज़ाम नहीं है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव देयर. बॉम्बे गए तो कुछ रिलेटिव रहते हैं हमारे वहाँ पर. तो हमारे एक रिलेटिव ने, या अंकल कह दो, मेरे से काफ़ी बड़े थे, कैसा आया नहीं इधर बॉम्बे? आई रिप्लाइड, अंकल मैं इधर नौकरी के लिए आया हूँ, जॉब करने के लिए. एड़ा हो गया है क्या? अरे हमारा बच्चा इधर बम्बई में पढ़ेला है, बम्बई में, उसको जॉब नहीं है, और तू जोधपुर पढ़ेला नौकरी के लिए बम्बई आया है. अब आप बताओ क्या जवाब दें. तो मैंने खैर उनको कुछ नहीं कहा, और इन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, बॉम्बे में पढ़ेला का नौकरी नहीं है, तो जोधपुर पढ़ेला, इधर किधर नौकरी को आया है. खैर आई डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग. मैंने कहा अंकल हाँ देखते हैं. अब फिर कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो मेरे से पहले बॉम्बे पहुंच चुके थे, उनसे एडवाइस ली और उनको पूछा भाई अब करना क्या है. ये रिप्लाइड, उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने एडवाइस दी, देखो अनिस, सिंस यू आर फ्रॉम जोधपुर में हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता है ड्यूरिंग अवर सीए ट्रेनिंग, जो वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो बेटर यू जॉइन सम ऑडिट फर्म. तो उस वक्त बॉम्बे के अंदर जो टॉप मोस्ट फर्म्स हुआ करती थी इंडिया की, उसमें आप देखिए एसपी बिलिमोरिया,
फर्ग्यूसन, SR बॉटली बॉय, चॉक्सी एंड चॉक्सी, लवलॉक एंड लुइस, ये बड़ी बड़ी फर्में हुआ करती थी उस वक्त। और एसपी बिलीवोरिया यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप 5 ऑडिट फर्म्स ऑफ इंडिया। तो एज पर एडवाइस ऑफ माई फ्रेंड्स, आई ऑल्सो डिसाइडेड दैट आई शुड ज्वाइन सम ऑडिट फर्म। तो मैंने खैर बिलीमोरिया ज्वाइन कर ली, और बिलीमोरिया ज्वाइन होने में मेरे कुछ लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। एंड दे आई थिंक वाइल इंटरव्यू माई एक्सेंट वॉज डिफरेंट, यू नो, आई वॉज गिविंग impression like I'm from South India, and my accent was also different, you know. Yes sir, I will do sir, this one, that one. It was different, you know, that time. तो they selected me. अच्छा, बिलीमोरिया में एक सिस्टम था उस ज़माने में कि जो है वॉक इन इंटरव्यू होते थे, आज भी होता होगा। तो वॉक इन इंटरव्यू हुआ, दे सेलेक्टेड मी एंड दे सेड ओके यू कम फॉर टुमारो, या जो भी नाइट बताई उन लोगों ने। बस फिर क्या था, उसके बाद तो मैं ऑडिट पे जाने लग गया, और इट वॉज डिफरेंट लाइफ। मतलब आप देखो कहाँ, मतलब आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस। उस लर्निंग प्रोसेस में देखिए आप, मुझे काम करने का मौका मिला, मतलब आई टू गो फॉर ऑडिट ऑफ टिस्को, टेल्को, वोल्टास, हिंदुस्तान सिबागेगी, सिटी मिल, रेमंड, ताज होटल। अच्छा, इसमें बहुत मज़ा करता था मैं। कैसे, मतलब वो जो बॉम्बे के लोग होते थे ना, ये जो मेरे एज के होते थे, या ताज होटल देखने का क्या, अब बम्बई में पैदा हुआ आदमी, उसको मैं क्या पूछ रहा हूँ, ताज होटल देखने का, मेरे साथ चलो। तो दे यूज्ड टू वंडर कि यार ये कैसे, मतलब क्या रहा, क्योंकि बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन ऑडिट, और ताज होटल जा रहा था मैं उस वक्त, ताज होटल में ऑडिट करता था। तो बड़े मज़े आते थे, मतलब अभी भी मेरे को याद आता है कि यार मैं लोगों को कहता है मेरे साथ ताज होटल देखने चलना है क्या। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि आई वॉज वेरी क्लियर इन माई टारगेट। लॉन्ग टर्म का सोचता था मैं उस वक्त भी। मेरे एक फ्रेंड और था बॉम्बे में, तो मैंने उसको कहा कि आई जॉइन बिलीमोरिया एंड दे आर पेइंग मी अराउंड 1800 रुपीज़। तो इससे डरे यार अनीस, कहाँ ज्वाइन कर लिया तुमने यार, देखो मेरे को 4,500-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो कहाँ ऑडिट फर्म में ज्वाइन कर लिया है। एंड ही वॉज वर्किंग फॉर सम फर्म, अननोन फर्म, जिसका कोई टैग नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट ब्रांड, आई वॉन्ट सम टैग, और तेरे को नहीं नॉलेज है, यू विल सी मी आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं, जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो न्यूली क्वालिफाइड है, मेक ए लॉन्ग टर्म गोल, वेयर आई विल बी आफ्टर 10 ईयर्स। शुरू में पैसे के चक्कर में नहीं रहना कि हाँ मेरे को इतने रुपए मिल रहे हैं, और नहीं, अगर ना फॉर्म छोटी है नहीं बैठेगा, मतलब यू कैन नॉट मेक योर कैरियर। दूसरी बात, इफ़ यू आर फ्रॉम स्मॉल सिटी, एक बार जरूर बड़े सिटी जाओ टू गेट द एक्सपोजर। वो कहते थे ना कि अगर हीरो बनना है तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ, हमारे टाइम में तो खैर ऑप्शन ही नहीं था बॉम्बे के लिए। आज तो बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, कोई दूसरा हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था। तो आज तो बहुत है, आज तो बच्चों को जितना नॉलेज है, इंटरनेट भरा पड़ा है, यू जस्ट गूगल एनीथिंग। हमारे टाइम में नहीं था। तो इसमें खैर लाइफ एकदम मज़ा आ गया, चेंज हो गई। और फिर आप जो देखे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने ऑडिट किया। इस दौरान क्या हुआ कि एक गल्फ का जॉब का इंटरव्यू आया मेरे लिए। अच्छा, ये भी दिमाग में था कि अगर फास्ट पैसा बनाना है तो आपको गल्फ जाना है। तो
गल्फ का एक इंटरव्यू आया और इंटरव्यू के लिए बुलाया था मेरे को। दैट टाइम आई वाज गोइंग टू टेल्को थाना एक्चुअली। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि आपको मैरिन लाइन्स आना है सुबह मॉर्निंग में, या आई रेफ्यूज, आई सेड आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट कम, एंड अगर आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो आई कैन कम इन द इवनिंग ओनली। सब वो पता नहीं आपकी किस्मत होती है ना, तो उनका ठीक है आप इवनिंग में आ जाना। और अच्छा उस वक्त शायद मेरे को 2 साल हार्डली हुए थे बिलीमोरिया में, 2 या 2.5 साल हुए थे। तो मेरे को कहा देखिए मिस्टर अनीस आपको 2-2.5 साल ही हुए हैं, तो हमको तो कम से कम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस का एक्चुअली पर्सन चाहिए ऑडिट एग्जीक्यूटिव के लिए। हाँ, कंपनी वॉज सोहेल एंड साउथ बेहवान विच इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन मस्कत एंड आई थिंक वन ऑफ द टॉप 5 फर्म्स इन द एंटायर गल्फ। पूरे एशिया में जो टोयोटा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स वो लोग बेचते हैं, सोहेल एंड साउथ बेहवान मस्कत, उस कंपनी का इंटरव्यू था। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि साहब हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपको तो 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यू वर्क ओनली हार्डली फॉर 2.5 ईयर्स। मैंने उनको कहा देखिए पहली बात तो आई एम वर्किंग इन बिलीमोरिया एंड कंपनी एंड आई एम रिपोर्टिंग टू वाइच मालेगम। वाइच मालेगम वॉज अ वेरी बिग नेम दैट टाइम। दूसरा मैंने उनको कहा कि मैं टेल्को का सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ। बस रियली आई वुड से ही वॉज फ्लेबरकास्टेड कि तो दैट टाइम माई एज वॉज हार्डली 26-27। तो अगेन ही आस्क्ड मी you are designing system of telco। yes I am designing system of telco। अच्छा फैक्ट ये था कि मैं नहीं कर रहा था, मेरे जो सीनियर था आई वॉज असिस्टिंग हिम। हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, टेल्को का नाम अब टाटा मोटर है। तो उनका अच्छा बताओ तो मेरे को आप सिस्टम डिजाइन कैसे कर रहे हो। तो मैंने उनको पूरा डिटेल में समझाया, कागज पे चार्ट वार्ट बना के। ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो उनका ठीक है आप कल एक काम करना, कल ताज होटल आना आपको इंटरव्यू के लिए, और आपको सूट पहन के आना है, हमारे चेयरमैन से मिलाना आपको। अब मैंने उनको कहा, अच्छा मैंने उनको नहीं कहा, आई थॉट कि यार सूट वूट कहाँ से लेके आए बॉम्बे के अंदर, मतलब मैं अभी नया आया हूँ जॉब, रामपुर का लक्ष्मण स्टाइल में बॉम्बे आया हूँ, और ये कह रहा है सूट पहन के आना ताज में होटल, हमारे चेयरमैन से मिलाना है। कह रहा आई डिड नॉट बॉदर अबाउट सूट एंड ऑल दैट। और अकबर अली उस जमाने में बिग नेम था, अकबर अली डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ से एक अच्छी टाई वाई ली, शर्ट लिया डबल बुल का और पहन के गए, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो वो मेरे को लेके गए, जो हमारे जो सोहेल साउथ बेहवान के जो चेयरमैन थे सोहेल साहब, ही वॉज स्टेइंग इन ए स्वीट। तो मेरे को कहा आप यहाँ आ जाओ। मैं गया तो नाउ आई एम एंटरिंग है, तो मैं एंटर हुआ तो सोहेल साहब बैठे होते, तो मैंने कहा साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरे को पहले कह दिया था इनको इंग्लिश में नहीं बात करनी है, आपको हिंदी में या उर्दू में बात करनी है। तो मेरे को उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, नहीं क्या नाम है तुम्हारा, आई सेड सर मोहम्मद अनीस। अच्छा क्या करता है, आई डोंट नो, मतलब समहाउ मेरे मुंह से निकला साहब चोर पकड़ता हूँ। चोर पकड़ता है? मैं कहा हाँ साहब, कंपनी में कोई आदमी गबन करता है, हिसाब बराबर मेंटेन नहीं करता है, पैसे का गबन करता है, कोई माल का गबन करता है, तो मैं ये चीज़ पकड़ता हूँ। अब आप यकीन मानिए, बस मैंने इतना ही कहा, अच्छा ठीक है तुम बाहर बैठो। और ही कॉल्ड हिज मैनेजर, हमको ये आदमी मांगता है, ये चोर पकड़ता है, हमको ये आदमी मांगता है। और वो थोड़ी देर में आदमी मैनेजर उसका आया भागते हुए, बोला अनीस, मिस्टर अनीस कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन सेलेक्टेड। अब आप देखिए मेरी हालत, 1800 रुपये की नौकरी, सोहेल साउथ बेहवान में कितने की नौकरी, 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, रहना खाना पीना रहना गाड़ी वाड़ी सब फ्री। तो साहब खैर एनी हाउ, इस तरह से फिर मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया और मैं गल्फ चला गया।
1984 में या 85 में, 84 के एंड में, और सोहेल सूद भगवान में मैंने काम किया फिर वहाँ पर 2 साल। तो ये थी बॉम्बे तक की स्टोरी। और अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और हुई बॉम्बे में। अब काफ़ी चीज़ें मेरी यादें जो हैं, एक तो मैं वहाँ टाटा थिएटर बहुत जाता था, प्लेस देखता था, ड्रामा वगैरह बहुत अच्छा मतलब होता है वहाँ पर, वो मेरे को याद आता है कभी कभी। एक मैंने ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी वहाँ पर, दैट वाज आल्सो वंडरफुल लाइब्रेरी। एक चीज़ मेन चीज़ जो है, इंग्लिश नंबर्स, इंग्लिश सॉन्ग्स फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने बॉम्बे में ही सुने, और वहीं से मेरे को आदत हुई। उससे पहले मैंने कभी नाम ही नहीं सुने इंग्लिश सिंगर के। उसमें कौन कौन है जो आज भी मेरे फेवरेट है, जैसे अब्बा, माइकल जैक्सन, जिसके गाने आज भी सुनता हूँ, जिस पे मेरे डांस भी हैं, और बोनी एम तो खैर आप सबको मालूम है, एवरग्रीन, स्टीव वंडर, माई पार्ट टाइम लवर, सुपर सॉन्ग, डायना रॉस, आई एम मिसिंग यू। तो अच्छा टाइम निकला बॉम्बे के अंदर, और मैं कहता भी हूँ लोगों को, माई गोल्डन पीरियड ऑफ माई कैरियर वॉज इन बॉम्बे। अच्छा टाइम निकाला मैंने बॉम्बे के अंदर, और खूब ही अच्छा रहा। दिस वॉज टोटल स्टोरी ऑफ माई बॉम्बे एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे गल्फ़ की। मेरा ज़्यादा कैरियर गल्फ़ का है, मतलब टोटल आप समझो स्पेन ऑफ 40 ईयर्स, ज़्यादा स्पेन ऑफ सर्विस या मतलब एक्सपीरियंस मेरा गल्फ़ का है। बट आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम बॉम्बे ओनली। सो दिस वॉज द स्टोरी। होप एवरीवन यू ऑल आर वेल, और खुश रहें, अच्छा रहें, मस्त रहें, बस यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।